वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबा अब्ना आदम बिल हक़। सूरतुल माइदा आयत नंबर 27। हजरत गिरामी कद्र मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, आज बतारीख़ 29 जून 2026 को हमारे इस दर्स का टॉपिक, जैसा कि आपको मालूम है, गुज़रे हुए वाक़यात और किताब व सुन्नत की तालीमात, यानी जो वाक़यात गुज़र चुके हैं, जो ग़ज़वात हैं, आपसी जो लड़ाइयाँ हैं, या जो भी सीरत है, गुज़रे हुए जितने भी वाक़यात हैं, वो हमारे सामने आज आते हैं और रखे जाते हैं। मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तंजीमों के तरीक़ेकार उसके अंदर मौजूद होते हैं। सबका अपना एक नज़रिया होता है और पेश करने में सच और झूठ, इन चीज़ों का पास व लिहाज नहीं किया जाता है। तो जितने भी गुज़रे हुए वाक़यात हैं, उनको हमें कैसे देखना है, उनके बारे में हमें किताब व सुन्नत में क्या तालीमात मिलती है, ये हमारा टॉपिक है। चूँकि मुहर्रम का महीना चल रहा है और अभी 10 तारीख को जो हुआ वो आपने अपनी माथे की निगाहों से देखा कि मुसलमान कितना गिर चुका है और कैसी कैसी हरकत ये करने लगा है, जिन्हें देखकर यहूद भी शर्माए। इनकी ये हैसियत हो चुकी है और इनकी हरकत इस तरीके की हो चुकी है, जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। ये उस शहर के जो शेर है अल्लामा इकबाल का, उसके ये मिज़दाक है। तो वाक़या करबला ये गुजरा हुआ वाक़या है, और जैसे तमाम वाक़यात में हमें किताब व सुन्नत में तालीम दी गई है, उन्हीं वाक़यात में से ये भी एक वाक़या है। तो गुजरे हुए वाक़यात में से कोई वाक़या अगर हम पेश करें, दिगर तंजीमें, दिगर तहरीकें और दिगर अफकार व नज़रियात, वो हमें उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है और वो हमारे सामने है। 98% झूठ पेश किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी वाक़या, खुसूसन वाक़या करबला में 98% झूठ पेश किया जाता है, जो सनदन सही नहीं होते हैं, जिनकी सनद सही नहीं होती। सही सनद से जो चीज़ आती है वो अहले हक़ उलमा पेश करते हैं और आपको यूट्यूब के ऊपर और दुरूस के अंदर वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 में हमें कुरान ये तालीम देता है कि गुजरे हुए वाक़यात को अगर बयान किया जाए, पेश किया जाए, तो कैसे पेश किया जाए। वतलु अलैहिम नबा अब्ना आदम बिल हक़। आप
आदम के बेटों का किस्सा बयान कर दीजिए हक के साथ। आदम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल, दोनों बेटों का किस्सा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप आदम के दोनों बेटों का किस्सा खरा खरा हक के साथ उसका हाल इन्हें सुना दो, बता दो। इस आयत के छोटे से टुकड़े से हमें यह तालीम मिलती है कि गुजरा हुआ वाकया हो या हमारे दरमियान 2 दिन पहले 4 दिन पहले कोई वाकया हुआ हो, घर में हुआ हो, जमात में हुआ हो, अब हमें वो बयान करना है तो हमें कैसे बयान करना है, ये तालीम इस आयत के टुकड़े के अंदर हमें सूरह माइदा आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा है कि आदम के दोनों बेटों का किस्सा आप खरा खरा हक के साथ बयान कर दो। ये हक क्या होता है? आदम के दोनों बेटों का किस्सा आप बयान कर दो हक के साथ, खरा खरा। तो ये हक क्या है? ये हक यह है कि जैसा हुआ, जब हुआ, जिस अंदाज में हुआ और जिस नौइयत का था, वैसे के वैसे हमें बयान करना है। इसमें तमाम वाकयात आ गए, यहां तक कि हमारी जिंदगी में अगर कोई बात पेश आती है और उसको बयान करने का हमें मौका मिलता है कि हुआ क्या था, तो अमूमन हम क्या करते हैं कि जो हमारे फेवर की जो बातें होती है वो बातें बयान कर देते हैं और दूसरे जो फरीक की जो बातें हैं उसको हम या तो गोलमोल करके बयान करते हैं या उसको बिल्कुल हज़फ कर जाते हैं। ये हमारी कमी है और ये उसका हक अदा नहीं करना हुआ। इसलिए कि अगर आपने चेहरे के अंदाज और हाव भाव भी बदले, कि एक इंसान मुस्कुरा करके कोई बात किसी के लिए कह रहा है और हमने आकर के कहा कि अरे यार वो ऐसे कह रहा था, और उसने कहा कि अरे, यानी चेहरा अगर ऐसा भी कर लिया मुस्कुराने के बदले, तो हमने इस वाक़े का हक अदा नहीं किया। ये कुरान की तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप आदम के दोनों बेटों का किस्सा बयान कर दो, इनको सुना दो खरा खरा हक के साथ। अब वाक़या करबला की तरफ हम आते हैं। चूंकि ये तमहीद थी कि गुजरा हुआ वाक़या कैसे बयान करना है, ये कुरान में तालीम मिल गई, हक के साथ बयान करना है। अब हमारा क्या मिशन, हमारा क्या फर्ज है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलेमा और मशाइख अदा कर रहे हैं, कि पूरा का पूरा वाक़या करबला देखते हैं, उसकी सनद चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और उसमें जो भी फजूल वाहियात और झूठ और फरेब और मक्र होता है उसको निकालते हैं। यहां तक कि ऐसी शख्सियत जिसका नाम यजीद है और लोगों की निगाह में मुतनाज़ शख्सियत है ये, और लोगों ने इसके ताल्लुक से उसी की जिंदगी में कई चीजें बयान कर दी थी कि ये ऐसा जानी है, शराबी है, फुला है, फुला है। उसको लेकर के भी हमारे उलेमा और मशाइख और मुहक्किक ने ये बयान किया है कि शख्स के ऊपर ये इल्जामात बेजा हैं, गलत हैं, वो ऐसा इंसान नहीं था। उसके बदले में हमारे उलेमा और मशाइख को जो गालियां और जो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और करते हुए आ रहे हैं, वो आज तक आपके सामने, हमारे सामने मौजूद है। इसलिए कि कुरान की इस आयत की रोशनी में हमारा यह फरीजा है, हमारी तंजीम का, हमारी जमात का, कि इस वाक़े को भी बिल्कुल खरा खरा हक के साथ बयान करें। जब बयान करते हैं, सही सनद लेते हैं, तो देखते हैं ये शख्स ऐसा था, वो ऐसा था, अरे यार उसने तो ऐसा किया, कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया, वो तो ऐसा था, कि नहीं वो ऐसा था ही नहीं। तो फिर क्या था कि यार फुला ने कहा, फुला ने कहा, फुला ने। खास तौर से रवाफिद जो शीयत है, उन्होंने ये वाक़या जो है इसमें इतनी उलटफेर की है और इसको इस गलत अंदाज से पेश किया है कि किसी शख्सियत का रद्द करना हो तो उसका जो दरवाज़ा होता है, जैसे ये यजीद जो है ये दरवाज़ा है, काहे का दरवाज़ा है? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का रद्द करने का, फिर इनके वालिद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का रद्द करने का, और उधर हिंद रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका वाक़या शायद मैंने बयान किया था कि वो अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कत्ल
करवाया वहशी से और कलेजा निकाला और चबाए, सब फजूल और वाहियात बात। कितने सालों से हम खुद भी इन वाकयात को सही मानते थे और हमने शायद कहीं इनको बयान भी किया और हमने उससे रुजू भी किया। कल बोरखेड़ा में भी हमने इससे रुजू किया है कि हम इससे रुजू करते हैं, इसलिए कि ये झूठ है। बुखारी शरीफ की हदीस में जुबैर इब्ने मुतीम के चाचा को मारा था अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बद्र में, और जुबैर इब्ने मुतीम रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने वहशी से कहा कि मेरे चाचा का तुझे बदला लेना है। ओहद का इंतजार किया और अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया और वो शहीद हो गए। ये हकीकत है और ये सही बुखारी की हदीस है। इसी तरीके से इसी के चलते दी मैसेज एक फिल्म आई थी, उसमें भी ये बताया गया, उसमें बहुत सारी खराबियां, उस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। जिसके पास है उसको फौरन डिलीट करें और कभी उसको ना देखें, उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। उसमें भी शीयत है, आपको मिलेगी, हम बताएंगे, निशानदेही करेंगे। वाक़या करबला चलते 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 कहां से शुरुआत होती है? 70-80 साल पहले दीन इस्लाम मुकम्मल होता है। वाक़या करबला के 70-80 साल पहले दीन इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। याद आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर लिया और नेमतें तमाम कर दी, इस्लाम से राजी और खुश बतौर दीन उसको पसंद किया उससे और अपनी नेमत तमाम कर दी। ठीक है, तो 70-80 साल पहले शरीयत मुकम्मल थी, दीन मुकम्मल था। 70-80 साल के बाद ये वाकया पेश आता है करबला का। एक बात और जहन में रखें कि मुहर्रम का महीना ये हराम का महीना है, 4 हुर्मत वाले महीने हैं। वो आपको मालूम है, अभी लाइन से निकले हैं, जुल्कादा, जुल्हिज और मुहर्रम, और एक जो अलग तरतीब से है रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो उनमें से एक महीना जो मुहर्रम का है, ये भी हराम का महीना यानी हुर्मत वाला महीना। इसका एहतराम किया जाना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, ज्यादा नेकियां करना चाहिए। तो मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना, यह हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है। और आशूरा का जो 10 दिन है, उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त के जाबिर बादशाह अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं सबसे आला रब हूं, सबसे बड़ा रब हूं। उससे मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी 10 तारीख मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसको यौम आशूरा कहा जाता है। आशूरा का दिन, उस दिन नजात मिली थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा तो कहा कि भाई यहूदी इसलिए रोजा रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मूसा से हमारी निस्बत ज्यादा है, तो हम भी रोजा रखें। तो आपने फरमाया कि 10 तारीख का रोजा रखो, इनकी मुखालफत के लिए एक रोजा और रखो। अगर अगला साल मुझे मिला तो मैं 9 तारीख का रोजा मिला लूंगा, लेकिन अगले साल आप जिंदा नहीं रहे और आपने 10 तारीख का रोजा रखा। लिहाजा अगर कोई रोजा रखे तो 9 और 10 का रोजा रखे, या 10 और 11 का रोजा रखे। और अगर कोई 10 का भी रोजा रख ले, सिर्फ 10 तारीख का भी, तो वो यौम आशूरा की फजीलत को पा लेता है। यौम आशूरा की फजीलत आपने सुन ली। मुहर्रम हराम का महीना है, ये आपके सामने चीज आ गई। यौम आशूरा का और माह मुहर्रम का शहादत हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि दीन इस्लाम 70-80 साल पहले कामिल हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। और अब कोई वाकया पेश आता है तो उसका इस्लाम में सिर्फ यह है कि उसकी तारीख याद रखी जाए और किसकी शहादत हुई ये याद रख लिया जाए। बकिया गम मनाना, नोहा करना, मातम करना, गाल पीटना, गिरेबान चाक करना, चमड़ों को चीर चीर करके तार और पत्तियां घुसेड़ना, ये सब इस्लाम की तालीमात नहीं है, बल्कि ये गुमराही है और ये सवाब समझ के करते हैं, इसलिए ये बिदात भी है, खुराफात है। इसलिए कि शहादतों में सबसे बड़ी शहादत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयद का मतलब सरदार और शहीद की जमा शुहदा, तमाम शहीदों के सरदार अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम शहीदों के सरदार। और ये शहादत भी कोई मामूली शहादत नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। और आपने फरमाया कि ये दुनिया में मेरे 2 फूल हैं, हजरत
हुसैन और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। दुनिया में मेरे दो फूल हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी मोहब्बत कर, हमें तालीम दी हम भी मोहब्बत करें। और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उसका तो हाल आपको मालूम है कि उसका क्या होने वाला है। तो ये शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है, लेकिन इस शहादत को पेश करके जो गलत फहमियां फैलाई गई है उनका इजाला हम करने यहाँ पर बैठे हैं। मुख्तसर ये कि इनकी शहादत होनी थी, ये मुकद्दर था, और ये निकलते हैं मदीना से, जब रवाना होते हैं तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो अहले बैत में से हैं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत में से हैं, इन्होंने इनको रोका कि आप वहां मत जाइए, वो फित्तीन लोग हैं, फितने में आप पढ़ सकते हैं, फसादी लोग हैं, आपके वालिद को नहीं छोड़ा, आपके भाई को नहीं छोड़ा। बस अभी ले तज़किरा में ये बता दूं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल कौन था, नाम याद है आपको? मालिक अश्तर। ये कहाँ का था? कूफा का था, इराक का। मालिक अश्तर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल कहाँ का था? क्या नाम था उसका? फिरोज अबू लुलू, या अबू लुलू फिरोज। ये कहाँ का था? ये भी इराक का ही था, ये भी कूफा का था। अब बताओ आप। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों, बाकायदा पूरा का पूरा एक ग्रुप और एक टुकड़ी रवाना हुई थी कूफा से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के लिए। उसमें मालिक अश्तर सरे फेरिस्त है। इसी मरदूद ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया था और आप शहीद हो गए। उमर इब्ने खत्ताब को शहीद करने वाला फिरोज अबू लुलू, जिसकी मजार ईरान के अंदर बनी हुई है, और शिया उसको बहुत बड़ा मोहतरम समझते हैं, बाबा समझते हैं, और उसको अपना एक रहबर समझते हैं। क्योंकि उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये नहीं मानते हैं, बल्कि उनसे दुश्मनी रखते हैं। इनके यहाँ ये लोग मोहतरम हैं जो हमारे सहाबा के कातिल हैं, और वाक़या करबला में बदकिस्मती से जितने भी दुरूस दिए जाते हैं अहले सुन्नत वल जमात में से, तो उनकी किताबें अहले सुन्नत में दाखिल हो चुकी है और उन्हीं को बाज लोग पढ़ रहे हैं या उनसे इंस्पायर्ड हैं उन किताबों से। लेकिन एक चीज सारी किताबों के अंदर मौजूद है, वो जो 3 शर्तें हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रखी थी, वो अभी मैं जिक्र करता हूं। तो इब्ने अब्बास ने इनको रोका कि आप मत जाइए, और इनके लिए एक मकोला भी मशहूर है, कूफी ला यूफी। कूफा के लोग कभी वफादार नहीं होते, किसी के साथ वफा नहीं करते। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल करने वाला कौन था? जी, अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम। ये कहाँ का था? ये सारे फितने तो उधर ही के हैं, इराक। ये इतनी फितने की जगह है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरहाल वो दूसरा टॉपिक है कि उस जगह के लिए मैं कैसे दुआ कर सकता हूं जहां जलजले और फितने पैदा होंगे और जहां शैतान की सींग निकलेगी। ये वही इराक है, नजद इराक, इराक का नजद, जिसको उठा करके बातिल परस्तों ने सऊदी के नजद के ऊपर फिट करके और फितना नजद से मुराद वो ले लिया। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है। अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम, इसको जब कत्ल किया गया, बदला लिया गया, तो इस खबीस ने क्या किया था कि मेरे टुकड़े कर दो, जबान सबसे लास्ट में काटना, क्योंकि जबान काटने लगे थे। क्या फरमाया इसने? क्या बोला ये कि जबान अभी मत काटो, इसलिए कि जब तक मेरे अंदर जान बाकी है मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा। नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम। किसका नाम है ये? हमारे माशरे में किसका नाम है? अरे भाई, अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा होता है, इब्ने मुलजिम उसका बाप है। वो ये बोल रहा है कि जबान सबसे आखिर में काटना, ताकि जब तक मैं मरूं तब तक अल्लाह का जिक्र करता रहूं। कुरान पढ़ाता था, तालीम देता था। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं
ये सारे के सारे लोग उस वक्त से इस्लाम दुश्मन और सहाबा दुश्मनी में इतने आगे निकल गए हैं कि आज जो हाल है वो आपके और हमारे सामने है। बहरहाल ये नहीं रुके और ये रवाना हो गए। इनके साथ औरतें थी, बच्चे थे। इनके साथ हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के साथ इनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह भी थे। बहरहाल करीब गए और जब इनको भनक लगी, इनको शक हुआ, इन्होंने पलटने का इरादा किया। और जब इन्होंने पलटने का इरादा किया, चूंकि शिकंजा कस चुका था, ये नहीं आ पाए। इन्होंने 3 शर्तें रखी जो मैंने अभी बयान करी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 शर्तें सारी किताबों के अंदर लिखी हुई है। चाहे आप शिया की किताबें पढ़ें, चाहे आप सुन्नियों की किताब पढ़ें, 3 शर्तें हर किताब के अंदर लिखी हुई है। वो क्या है? या तो मुझे वापस जाने दो मदीना जहां से मैं आया हूं, या फिर मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं उसके हाथ पर बेअत कर लूं, या फिर मुझे कहीं इस्लामी सरहद पर भेज दो, मैं लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं। नहीं माना जालिमों ने। अच्छा, बुलाया किसने था इनको? हक के साथ वाकया बयान हो रहा है, ये कुरान की आयत की रोशनी में। बुलाया किसने था? इन्हीं कूफियों ने बुलाया था। इन्हीं इराक के कूफा के लोग, कूफियों ने बुलाया था, जो बागी लोग थे। इब्ने जियाद जो कूफा का गवर्नर था, इब्ने जियाद जो कूफा का गवर्नर था, उससे बगावत करके ये कूफी जो लोकल कूफी थे, ये वो लोग थे बागी कूफी। काय के बागी थे? इब्ने जियाद की हुकूमत के बागी थे। और इन्होंने बगावत से तख्ता पलट करना चाहते थे, तख्ता पलटना चाहते थे हुकूमत का। वो कूफी थे ये, और बगावत करके इन्होंने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। खुतूत लिखे, बहुत सारे खुतूत। बहरहाल वो खतों का भी मसला है कि उनको खत्म कर दिया जाए, वरना वहां पहुंच जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सब हुआ। इन कूफियों ने जैसे ही हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आए, इन्होंने लड़ाई छेड़ दी। किसने छेड़ी? पहल इन्होंने की है, कूफियों ने। इब्ने जियाद की जो हुकूमत है और हुकूमत के तहत जो फौज होती है, उस फौज का आदमी सबसे पहले गिराया इन्होंने, कूफियों ने। उसके बाद फौज ने हमला किया और फौजियों के दरमियान, यानी इब्ने जियाद की हुकूमत की जो गवर्नर था वो, उसकी फौज और लोकल कूफी जो बागी थे, उनके दरमियान ये जंग चालू हो गई। सबसे पहले हमला कूफियों ने किया इब्ने जियाद की फौज के ऊपर, आदमी गिरा, और फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और ये लड़ाई चालू हुई और ये सारा मामला हुआ। उसी में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन था? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल कौन था? सिनान इब्ने अनस। कौन था? सिनान इब्ने अनस, ये कातिल था। इसी ने तीर चलाया था। गालिबन आपके गले में वो तीर इसी मरदूद, इसी खबीस ने चलाया था। एक बात और ज़हन नशीन रखें कि इस इब्ने जियाद की फौज का जो कमांडर था वो कौन था? इब्ने जियाद की फौज का कमांडर ये उमर बिन साद। उमर बिन साद ये इब्ने जियाद की फौज का कमांडर था। पहले इसने मना किया, फिर कि भाई मैं, क्योंकि इसको पता लग चुका था कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ चुके हैं, लेकिन कमांडर था इब्ने जियाद की फौज का। गया और बहरहाल उसने कमांडिंग की। ये सिका रावी है। कौन? उमर इब्ने साद जो है, ये इब्ने जियाद की फौज का कमांडर था, कमांडिंग कर रहा था, और ये सिका रावी है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सिका रावी लिखा है, और उन्होंने कहा कि अगरचे इसके ऊपर बहस है, लेकिन उन लोगों की बात कोई काबिल कबूल नहीं है। ये सिका रावी था, इससे बाकायदा रिवायत ली जाती है इससे, इसलिए कि ये कमांडर था और कमांडिंग उसको करनी थी, लेकिन कत्ल में इसका हाथ नहीं था। देखिए कितने पेचीदा वाकयात हैं और कितनी पेचीदा शख्सियात है, उनके किरदार देखें आप, कौन किस पोस्ट पे है, कौन क्या कर रहा है। बहुत अजीबोगरीब मामला है। बहरहाल मुहद्दिसीन की नजर में ये सिका रावी है, उमर इब्ने साद। आपको कत्ल कर दिया गया। और
कत्ल करने के बाद इब्ने जियाद के पास हजरत हुसैन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाया गया, एक तश्त में, एक थाली के अंदर रख करके। जालिमों ने इस हदीस के ऊपर, जो बुखारी शरीफ के अंदर है, और इस हदीस को मैंने खुद पढ़ा है अपनी आंखों से, और कई अरसा पहले एक इंजीनियर मिर्जा का स्टूडेंट, उसका पैरोकार, उसका मुकल्लिद मुझसे बहस करता है व्हाट्सएप के ऊपर, और बुखारी शरीफ की यह हदीस मुझे भेजता है व्हाट्सएप पर कि जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर इब्ने जियाद के पास लाया गया थाली में या तश्त में, तो उसने छड़ी लेकर के और आपके नाक और होंठों के ऊपर छड़ी मारी, आपके सर के ऊपर छड़ी मारी। और अल्लाह की कसम है कि यह रिवायत कोई बुखारी शरीफ में दिखा दे, रिवायत बुखारी की है, रिवायत बुखारी की है, पेश बुखारी की हदीस कर रहे हैं। कई अरसा पहले उसने जो व्हाट्सएप पे भेजी मुझे, मुकल्लिद इंजीनियर का, उसने बुखारी ही की हदीस भेजी है और तर्जमा यही है। लेकिन जब आप अरबी पढ़ेंगे तो अरबी में ये कहीं नहीं है। देख रहे हैं आप इस्लाम के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है और कितने अंदर तक ये लोग अंदर तक घुसे हैं, और इन्होंने तराजिम वगैरह तक में हेरफेर कर रखा है। इसलिए हम बोलते हैं कि अहले इल्म से जुड़े रहें, मनहज को मजबूत पकड़े रहें और उलेमा की सोहबत में रहें, आलिम से अलग ना हो, आलिम से बिल्कुल भी अलग ना हो। कोई भी फितना आता है तो किसी इमाम का कौल था, नाम जहन में नहीं रहा, कि ये खूबी है आलिम, ये वरसतुल अंबिया है, उलेमा अंबिया के वारिस हैं, ये कोई मामूली खेल थोड़ी है। तो किसी इमाम ने कहा था कि जब कोई फितना आता है तो आलिम पहले पहचान जाता है कि ये फितना है, और जाहिल वो फितना जब गुजर जाता है तब उसको पता है ये तो फितना था। ये फर्क है एक जाहिल में और एक आलिम में। लिहाजा आलिम से जुड़े रहें, उलेमा की सोहबत में रह करके काम करें। अगर आपके पास इल्म है, आप दर्स वगैरह दे सकते हैं तो दें, लेकिन इतना इल्म होना चाहिए कि आप दर्स दे सकते हैं और अरबी वगैरह को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसका तर्जमा वगैरह, और इसी तरीके से सेगा वगैरह, ये सब जमा और तस्निया, ये सब आप कम से कम इतना तो जाने। और फिर भी शर्त यह है कि उनकी रहबरी में, उनके सुपरविजन में आप काम करें, उनसे अलग ना हो। अलग होंगे तो ये नतीजे सामने आएंगे जो आपके सामने बयान किया जा रहा है। आप कैसे पता चलाएंगे? अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे ये हदीस भेज दे बुखारी की, ये देखो, तो आप तो तर्जुमा ही पढ़ेंगे ना बुखारी का, और हाँ यार छड़ी मार रहा है, आप थोड़ी अरबी पे ध्यान देंगे, देंगे अरबी पे ध्यान, आप तर्जुमा पढ़ेंगे और शोर मचा देंगे, अरे बुखारी में, बुखारी में, बुखारी में है ही नहीं, अल्लाह की कसम बुखारी में नहीं है। तो क्या है बुखारी में, वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले हम ये साबित कर देते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल, जैसा कि मैंने नाम बता दिया, सिनान इब्न अनस था, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में शरीक कौन थे? बागी कूफी। कातिल का नाम आ गया, लश्कर का नाम आ गया जो बगावत कर रहे थे, और ये कूफा के लोग थे। दलील, ये बुखारी शरीफ की एक हदीस जहन में रखें। इसमें कौन कौन लोग हैं? उम्मे सलमा, अबू तलहा, इब्ने अब्बास हैं, और इन्होंने बाकायदा कूफियों को ब्लेम किया है। अच्छा, हमारा मनहज क्या है? हम कुरान और हदीस को किसकी समझ के ऊपर समझते हैं? सलफ की समझ पर। ये तो हमारा तुर्रे इम्तियाज है, यही हमारे हाथ में ट्रॉफी है, ये कोई मामूली ट्रॉफी नहीं है कि हम कुरान और हदीस को सहाबा की समझ पर, सलफ की समझ के ऊपर समझते हैं। इसलिए हम इस फितने के दौर में एक बेहतरीन ट्रैक के ऊपर, साफ रास्ते के ऊपर सफर पर चल रहे हैं, वरना फितने सर उबारे खड़े हैं। कोई भी फितना किसी को उचक सकता है, और उचक भी रहे हैं बहुत सारे लोगों को। इन लोगों का ये मानना है सहाबा का, चूंकि हम सलफ की समझ पर समझते हैं कि कातिल और गुस्ताख और गद्दार कौन थे? ये कूफी थे। अच्छा, एक बात की वजाहत और कर दे, एक लफ्ज गद्दार,
इसकी वजाहत करें कि गद्दार किसे कहते हैं। ये अबू तलहा, उम्मे सलमा और दीगर लोग ये सरे फेरिस्त हैं। इन्होंने कहा कि गद्दारी से बुलाकर कूफियों ने कत्ल करा है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। गद्दार किसे कहते हैं बताओ? गद्दार वो शख्स होता है जो हमारा बने, हमारा हमदर्द रहे और हमसे जुड़ने का, हमसे हमदर्दी करने का दावा करे और उसके बाद बेवफाई करे, गद्दारी करे, उसको कहते हैं कि यह गद्दार है। साफ जो हमारा दुश्मन है वो तो दुश्मन है, लेकिन गद्दार उसको कहते हैं जो अपना बनकर और अपना हमदर्द बनकर के और हमारे साथ कोई धोखा करे, गद्दारी करे, उसको बोलते हैं गद्दार। तो उम्मे सलमा और अबू तलहा वगैरह ये बोल रहे हैं कि कूफियों ने गद्दारी की, और जाहिर सी बात है कि गद्दार की वजाहत मैंने आपके सामने कर दी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जो बुलाया था तो इन्होंने किस लिए बुलाया था? आप आओ, आप आओ, हम आपके खैर खा हैं, हम आपको मनसब देंगे या ये करेंगे वो करेंगे, जो भी इनकी बातें थी इन्होंने इनको बुलाया। और लड़ाई जो है, जंग जो है, ये एक फितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठे रहने वाला खड़े रहने वाले शख्स से बेहतर है, खड़े रहने वाला चलने वाले शख्स से बेहतर है, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में रहो, पहाड़ों पर चले जाओ, जंगलों में निकल जाओ। कैसे? फितने से, क्योंकि जंग, लड़ाई ये एक फितना है, इससे दूर रहने के लिए हमें तालीम दी है। और यही वजह है कि अहादीस जो दज्जाल के बारे में है, आपको मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब सुन लो तो दूर जाना, यानी ये इधर है दज्जाल तो इधर जाना, उसके पास मत जाना। में चल के देखे तो सही कहना है कि शायद ना विपरीत दिशा के अंदर, अपोजिट साइड निकलो। और औरतें, चूंकि ये औरतें हैं, इनकी तख्लीक और इनकी फितरत वो कुरान हदीस में मौजूद। कुरान हदीस पढ़ने वाला ही औरत को सबसे ज्यादा समझेगा, उसकी फितरत का सबसे ज्यादा अगर कोई जानकार होगा, आलिम होगा तो कौन होगा? जो कुरान और हदीस को पढ़ता है। इसलिए कि मर्द और औरत ये दोनों खलकत के एतबार से और इनकी जो खलकत है मुख्तलिफ है, नेचर अलग अलग है, फितरत अलग अलग है, जज्बाती। तो औरतों का यह आलम होगा कि दज्जाल को देखने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए इस कदर उमड़ेगी कि मर्द हजरात इनको घरों के अंदर बंद कर देंगे। और कुछ रिवायात में है कि रस्सियों से इनको बांध, घरों के अंदर भी रखेंगे लेकिन फिर भी रस्सियों से बांधेंगे। काहे के लिए? ये उठ उठ करके पड़ेगी दज्जाल के पास जाने के लिए। अजीब हाल। ये औरतें हैं, तो औरतें क्या करेंगी वो भी बता दिया। अरे भाई बहुत बड़ा फितना है। सबसे ज्यादा फितने में कौन फंसता है? जो हल्के जहन का होता है, जो जज्बाती होता है। चूंकि औरत की फितरत अलग होती है तो उनके ताल्लुक से अलग बातें हैं, मर्द की फितरत अलग होती है। इसलिए इनको रोका था कि आप मत जाइए, चले गए। और चूंकि एक फितना है उसमें ये सब काम हो गया और बेचारे मजलूमाना शहादत इन्होंने पाई है सारे सहाबा किराम। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अबू तलहा, उम्मे सलमा वगैरह इनके बारे में मैंने बताया। तमाम सहाबा के तकरीबन 300 सहाबा उस वक्त मौजूद, जब यजीद दमिश्क के अंदर मौजूद था। तकरीबन 300 सहाबा ने बैअत की थी उसके हाथ पर, ये मौजूद है। अबू तलहा, उम्मे सलमा और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, वो है कि पूछा किसी ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से कि अगर कोई शख्स मक्खी मार दे तो उसका क्या कफ्फारा देना पड़ेगा। रावी ने कहा कि एहराम वगैरह में, एहराम में है, हज या उम्रा में करने आया है, मक्खी मर गए, उसका खून वगैरह एहराम पर लग गया है। तो कहा, पूछा कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में मक्खी मार दे तो उसका क्या कफ्फारा देना पड़ेगा। इस पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इराक के लोग मक्खी के बारे में सवाल करते हैं। अरे भाई इराक से आए हो ना, इराक के लोग मक्खी के बारे में सवाल करते हैं, जबकि यही लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यानी आपके नवासे के कातिल हैं, उनको कत्ल कर चुके हैं और मक्खी के बारे में सवाल कर रहे हैं।
कि मक्की अगर मर गए ihram पर तो क्या कफारा देना पड़ेगा। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु की हदीस है। और हदीस में क्या बात हुई, यानी ये भी अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु भी ये मानते हैं कि हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाले यही इराक के लोग थे, कूफी, जिन्होंने उनको कत्ल करा। क्या मक्की के बारे में सवाल कर रहे हो कि मक्की मर जाएगी तो कफारा क्या देना पड़ा? मक्की का कितना था खून निकलता है। अरे तुमने इतना बड़ा खून बहाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को तुमने कत्ल कर दिया, मक्की के बारे में पूछ रहे हो। उनको कितना गुस्सा आया होगा और उन्होंने क्या सोचा होगा। ये शहादत है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु। हदीस में आगे चलता है कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसी हदीस में है कि मक्की के बारे में पूछते हो और नबी के नवासे को, हजरत हुसैन को कत्ल कर दिया तुमने, इराक के लोगों ने। और आगे हदीस है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दोनों दुनिया में मेरे दो फूल हैं। कौन? हजरत हसन और हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, दुनिया में मेरे दो फूल हैं ये बुखारी शरीफ की हदीस। हदीस नंबर क्या है? 3753, 3753। देखना हो आप जाकर के देख लें। अब उस बात के ऊपर आते हैं कि सर लाया गया और सर के ऊपर छड़ी से इब्ने जियाद ने मारा सर को, या नाक और होठों पर छड़ी से मारता रहा। और हैरत की बात है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल है वो भी वहीं मौजूद है। कहां पर? जब सर लाया गया ना इब्ने जियाद के पास थाली में, तश्त में, तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर मौजूद हैं। 10 साल नबी की खिदमत करी हो तो आपको सबको मालूम है, बच्चे ही थे, 10 साल तो खिदमत ही की इन्होंने नबी की, बच्चे थे फिर बड़े हुए, तो ये भी मौजूद हैं वहां पर इब्ने जियाद के पास जब सर लाया गया। ये बुखारी शरीफ की हदीस 3748 है, 3748। अब आप, ये वही हदीस है जो मैंने अभी व्हाट्सएप और सारी चीजें बताई, बुखारी शरीफ की, छड़ी से मारने वाली बताया ना अभी, ये वही हदीस है। नंबर क्या है बुखारी शरीफ का? 3748। वहां पर है फजाल यनकुतु के फिर, अच्छा, फजाल यनकुतु का क्या मतलब है वो मैं अभी हम उतरेंगे बहस में, कि लकड़ी से या तिनके से इशारा किया या कुरेदा, किसको? इसका कोई जिक्र नहीं। अब हम इसको समझाते हैं। यही लफ्ज बुखारी शरीफ की दिगर हदीस में और दूसरी जो कुतुब हदीस है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये देखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब बांधा है इस ताल्लुक से। बाब क्या है? बाबुर रजुली यनकुतु शैअ बियदिही फिल अर्द। ये बाब है उस शख्स के बारे में जो हाथ में लकड़ी या तिनका या कोई भी चीज लेकर जमीन कुरेदे। हदीस पढ़े तो पता चले इमाम बुखारी ने क्या बाब बांधा है। बाबुर रजुली यनकुतु शैअ बियदिही फिल अर्द, उस शख्स के बारे में, उस शख्स का बयान जिसके हाथ में लकड़ी या तिनका या कोई शे हो और वो जमीन कुरेद रहा हो। और ऐसा कब किया जाता है? जब इंसान, खास तौर से अहले अरब के लोग जब किसी खास सोच में, किसी फिक्र में या किसी गम में मुब्तला होते हैं तो उनकी ये आदत होती थी और अभी भी होगी कि वो हाथ में लकड़ी या तिनका लेकर के जमीन को कुरेदते रहते हैं, बैठे बैठे गहरी सोच में, गम में ऐसे कुरेदते रहते हैं। तो ये जो सर लाया गया, इस सर के बारे में इस अल्फाज को फजाल यनकुत का इन्होंने वहां पर फिट करके और तर्जुमे के अंदर ये बढ़ाया कि होंठ और नाक के ऊपर छड़ी मार रहा था, सर के ऊपर मार रहा था। हालांकि इसका मतलब यह है जो मैंने बाब आपके सामने पेश किया, और मैं आपके सामने हदीस भी पेश कर देता हूं। ये लफ्ज और जगह कहाँ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आया है जी। ये देखें आप, ये हदीस है, हदीस में आपके सामने देखो, ये हदीस जो है फजाल यनकुतु, और आगे वकाला फी हुस्निही शैया, और फिर इब्ने जियाद ने
हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हुस्न के बारे में कुछ कहा, हुस्न के बारे में यानी आपकी खूबसूरती के बारे में कुछ कहा। फ़क़ाला अनसुन, देखो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं मौजूद है। फ़क़ाला अनसुन काना अशबाहुम बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना मखदूबन बिल वस्मिही, उन्होंने वो खिजाब लगा रखा था दाढ़ी में, सर जब काट कर लाया गया तो वो खिजाब के बारे में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि ये अपने नाना के सबसे ज्यादा मुशाबा थे, यानी सबसे ज्यादा नाना से ये मिलते थे। हदीस के अंदर है कि उसने इब्ने जियाद ने उनके खूबसूरती के बारे में कुछ कहा और उस पर हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बोल रहे हैं कि ये अपने नाना के सबसे ज्यादा मुशाबा यानी सबसे ज्यादा अपने नाना से मिलने वाले यही थे। आप मुझे ये बताओ कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का ये तबसरा इब्ने जियाद की हरकत को वाज़े करता है कि नहीं करता है? बताओ। आप सब लोग समझदार है, कोई भी यहाँ पर पागल नहीं है, या किसी का दिमाग चलता हो या कोई बच्चा हो, कोई पागल, सब समझदार बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताओ कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का ये तबसरा कि हाँ ये बड़े खूबसूरत हैं इसलिए कि ये अपने नाना से सबसे ज्यादा मुशाबा है, सबसे ज्यादा उनको मिलते हैं, ये उनको गए हैं। ये इब्ने जियाद के बारे में ये है कि उसने उनकी खूबसूरती के बारे में कुछ कहा। जाहिर सी बात है कि खूबसूरती के बारे में कुछ कहा, ये कहा होगा कि कितने हसीन हैं, कितने खूबसूरत हैं, या ऐसा चेहरा जैसे दिगर रिवायात में इसकी भी वजाहत है, मैंने ऐसी खूबसूरती देखी नहीं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि क्यों ना हो, ये अपने नाना से सबसे ज्यादा मिलते थे, इनके नाना भी इतने खूबसूरत थे। अल्लाह, बात वाज़ेह हो गई, छड़ी का मसला रह गया। आइए, एक हदीस के अंदर है, बुखारी शरीफ, हदीस याद रखें 6605 6605 के अंदर है। हाँ, और रावी कौन है? इनके वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहु ऊदुन यनकुतु फिल अर्द फ़क़ाल, फिर आपने फरमाया बाद में, अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठे हुए थे और आपके हाथ में एक लकड़ी थी, माहू ऊदुन यनकुतु फिल अर्द, आपके हाथ में एक लकड़ी थी और आप उस लकड़ी से अर्द यानी जमीन कुरेद रहे थे। कहां बैठे हुए थे? आओ एक और हदीस देख लेते हैं। हदीस बुखारी शरीफ ही की है, हदीस नंबर है 6217 6217। ताला बयान करते हैं कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़तिन, हम एक जनाजे में थे। किसके साथ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जनाजा कितना गम, फिक्र और सोच का मकाम है और जगह है कि आदमी कब्रिस्तान जाता है जनाजा लेकर के, तो वहां उसकी कैफियत क्या होती है। इस हदीस के अंदर वाज़ेह है कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़तिन फजअला यनकुतुल अर्ज़ बिऊदिन, कि आप सदमे में थे, सोच और फिक्र में थे, आपके हाथ में एक लकड़ी थी और आप जमीन कुरेद रहे थे। फ़क़ाल, फिर आपने फरमाया, फिर वो हदीस आगे है। साबित ये करना था कि यहां पर बुखारी शरीफ का जो मतन है अरबी, उसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि हाथ में एक लकड़ी थी या तिनका था और उससे जमीन कुरेद रहा था। कौन? इब्ने जियाद। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में, दूसरी हदीस से जनाजे का लफ्ज आ गया, जनाजे में कब्रिस्तान में सोच और गम और फिक्र की हालत में होता है इंसान बैठा बैठा। जनाजा, एक अंसारी का जनाजा, तिरमिजी की एक और हदीस, एक अंसारी के जनाजे में गए और आप बैठे थे और फिर आपने अचानक अपना सर उठाया और कहा कि अज़ाब कब्र से पनाह मांगो। वहां पर भी आपकी कैफियत यही थी कि लकड़ी हाथ में थी और जमीन कुरेद रहे थे। तो इब्ने जियाद के हाथ में लकड़ी थी या तिनका था या कुछ थी, तो उससे जमीन कुरेद रहा था। क्यों? कितना बड़ा काम हो गया है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नवासे रसूल शहीद कर दिए गए, सर ला करके दे दिया गया है, तो लकड़ी से कुरेदते कुरेदते और सर की तरफ देख करके
खूबसूरती के बारे में कुछ कहा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं खड़े हैं, मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि क्यों ना हो, ये इतने खूबसूरत हैं इसलिए कि ये अपने नाना को गए हैं, उनसे बहुत मिलते जुलते हैं। इब्ने जियाद के बारे में हम ये कहेंगे कि वो सख्त मिजाज था, उसकी नेचर क्या थी, हम उसके बारे में कोई कलाम नहीं करते। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि वो कूफा का गवर्नर था और उसका हाथ इस कत्ल में नहीं था। उसका जो कमांडर था वो मैंने आपके सामने वजाहत कर दी कि वो कौन थे, और वो सिकारा भी। कातिल कौन था? सिनान इब्ने अनस था, और यजीद दमिश्क के अंदर मौजूद है, और उसका भी इस कत्ल के अंदर कोई हाथ नहीं था। अच्छा, अब बात खत्म करेंगे क्योंकि बकिया जो मौजू है वो सवाल जवाब में हम सिमेटना चाहते हैं। यहां से जब ये रवाना हुए तो इब्ने जियाद से परमिशन के लिए कहा कि भाई इब्ने जियाद जो गवर्नर है उससे परमिशन ले लो और आप लोग चले जाओ। ज़ैनुल आबिदीन तो है ना उनके बेटे, और औरतें बच्चे भी हैं। तो काफिला रवाना होने लगा। बहरहाल इब्ने जियाद से परमिशन वगैरह आई कि भाई ठीक है तुम जाओ। जाने लगे तो ये जो कूफी थे, लोकल बागी, हुकूमत के जो बागी थे, ये कूफी और रोने लगे। तो मालूम है इब्ने जियाद ने क्या कहा? इब्ने जियाद ने कहा कि अरे तुम रो रहे हो तो मेरे अब्बा का कातिल कौन है? हम जा रहे हैं और तुम रो रहे हो कूफियों, तो मेरे बाप को, मेरे अब्बा को कत्ल किसने किया? यानी रो भी रहे हो और कातिल भी तुम ही हो। तो ये तबसरा ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह का मौजूद है सही सनद के साथ। क्या फरमाया आपने? कह रहे रो रहे हो हमारे जाने पर, हाल तो फिर मेरे बाप को, मेरे अब्बा को कत्ल किसने किया? मारा किसने? उसके बाद ये गए दमिश्क और यजीद के पास, और ये सारा वाकया बहरहाल वहां रखा गया, और यजीद के बारे में सही सनद के साथ आया कि वो भी रोया, बहुत रोया। सवाल एक ये उठता है जहन में कि ज़ैनुल आबिदीन जो बेटे हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के, ये इस वाक़े के चश्मदीद गवाह है, और ये कूफियों से कह रहे हैं कि तुम रो रहे हो तो कत्ल किसने किया? यही बेटे ज़ैनुल आबिदीन यजीद के पास भी ये जुमला दोहरा सकते थे, या दोहराना चाहिए था। अगर कातिल ये लोग होते तो क्या बोलना था? तू रो रहा है तो कत्ल किसने किया? बोलना चाहिए था, रिपीट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? जुमला होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सवाल यह है कि अरे वे वो डरते थे। बाज लोग क्या सवाल करते हैं, अरे वो डरते थे इसलिए नहीं बोले। जवाब उसका यह है कि ये लफ्ज इस्तेमाल करके कि वो डरते थे, आप अहले बैत की शान बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? अहले बैत डरते थे? अहले बैत ही डरते थे तो बहादुर कौन था फिर? अहले बैत डरेंगे? अहले बैत डरेंगे? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और मुस्लिम बिन अकील का भी नाम आता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कातिल था ना, अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम, इन्होंने बदला लिया, गुट्टे गुट्टे किए उसके, अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम के। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सरे फेरिस्त नाम है बदला लेने में। जब कत्ल किया, मुस्लिम बिन अकील का भी नाम आता है, तो गुट्टे कर दिए उसके, अब्दुल्ला इब्ने मुलजिम के। और लोग ये कहते हैं कि नहीं डर रहे थे। अरे भाई क्यों डरेंगे? अहले बैत डरता है क्या? और डरने का जहां तक ताल्लुक है, वाकया हर्रा में नहीं डरे। यजीद के खिलाफ जो वाकया हर्रा है उसकी मुखालफत में जो खड़े हो गए इतने सारे लोग, तब तो नहीं डरे, तब तो वो जिंदा ही था। उसकी जिंदगी में शराबी, कबाबी, जानी उसको बोल रहे, तब तो नहीं डरे। दूसरे लोग बोल रहे, वो नहीं डर रहे, अहले बैत डरेंगे उससे ये कहने पर कि तू ही रो रहा है और तू ही कातिल है? कातिल कौन है फिर? तो ये जुमला भी उन्होंने वहां नहीं दोहराया। खुलासा ये है कि वाकया करबला का ये पस मंजर और ये वाकया मैंने आपके सामने सही सनद के साथ, और जैसा कि कुरान में कि खरा खरा हक के साथ आदम के दो बेटों का वाकया बयान कर दीजिए, हमने इस वाकया करबला को आपके सामने रखा है। बात यहां खत्म करेंगे कि इस शिर्क की बुनियाद डाली किसने? ये जो शिर्क हो रहा है अल्लाह के साथ, जो सबसे बड़ा गुनाह है, इसकी बुनियाद रखी किसने? और आज ताजिए के नाम पर, अलम और शद्दे के नाम पर, और मैंने शीयत की हकीकत जब बयान किया था उसमें वो दो भाई थे, तो वो एक अलम लेकर खड़ा था और एक वो थोड़ा बेचारा सुन्नी था, थोड़ा मुतासिर था लेकिन सुन्नी था। नमाज पढ़ने जाने लगा तो कहा कि तू इस अलम को पकड़, मैं नमाज पढ़ने जाता हूं। तो वो दूसरा जो शिया भाई था या मुतासिर था, तो तू अलम को छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा? यानी उसने
इतना ताज्जुब कि ये अलम छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा तू, यानी ये तो इतना बड़ा काम है, बल्ली पकड़ना अलम पकड़ना, तो इसको छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा। ये हाल है। बल्ली, उसके ऊपर खोली चढ़ाई हुई है, अलम है। अरे भाई क्या ये तो अलम जब गजवात हुआ करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ाते थे, फिर उन्होंने उसके हाथ में दे दिया, फिर उनके जाफर तैयार रदियल्लाहु अन्हु के दोनों हाथ कट गए, फिर उन्होंने पहले एक हाथ काटा, फिर इधर ले लिया, फिर पूरे वाकया थे वो अलम थोड़ी है, ये कौन सा अलम है। फिर उसके ऊपर मूर्ति और उसके ऊपर वो काजल, फिर वो नथनी। अब देखा आपने भी, हमने देखा, आपने सबने देखा है, ये क्या है ये। और हैरत होती है, अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि बुतों से तुझे उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदी, अल्लाह से ना उम्मीदी, ये नहीं है शिर्क, तो फिर शिर्क किसका नाम है, हमें ये बता दिया जाए। ये तमाम चीजें जो हो रही है शिर्क के नाम पर, ये इसी गुमराह फिरके और बातिल फिरके की तरफ से आई है, जिसको हम रवाफिद और शिया कहते हैं। यही अहले सुन्नत के अंदर घुस रहे हैं और घुसे हुए हैं, और तराजिम के अंदर इन्होंने जो हरकत की, मैंने आपके सामने रखी। ये तो एक मिसाल मैंने आपके सामने बयान की। मैं आपको इतनी इतनी मिसालें बताऊंगा कि आपको कोष्टक लगे हुए मिलेंगे। यजीद पलीद कोष्टक, नाम यजीद पलीद कोष्टक, अरबी में कहीं है ही नहीं। हामिद लतीफ चिश्ती की बुखारी शरीफ है, बरेलवियों का कोई है, उसकी है, हामिद लतीफ चिश्ती की मेरे पास है बुखारी शरीफ की जिल्द, उसमें देखा मैंने, तो जगह जगह कोष्टक लगे हुए हैं। ये क्या नहीं कर सकते, इसलिए कल मैंने वहां भी बोला था, यहां भी बोलता हूं, अपडेट हो, अपग्रेड हो और एजुकेट हो। कम से कम इतना तो अरबी और लुगत वगैरह समझो कि गुमराह करना आसान ना हो, और फिर बकिया मामले जब गाढ़े हो जाएं तो अहले इल्म की तरफ, उलमा की तरफ रुजू करो। ये चंद बातें थी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवालात आप कर सकते हैं इस मौजू के ताल्लुक।